हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की माँ भगवती ने की सारी प्लानिंग फेल। ऐसा क्या करने जा रही थी थर्ड पार्टी, आप सभी के ऊपर इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या प्लानिंग कर रही थी आप लोगों के लिए, है ना। और जैसा कि आप जानती हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसकी प्लानिंग के बारे में जान सके। और मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाया है, अपने जाल में फंसाया है, अपने हुस्न के जाल में फंसाया है, जिसको देखकर आपके पार्टनर उसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं और आपसे दूरियां बनाते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने उनको इतनी बुरी तरीके से भड़का दिया है आपके खिलाफ कि दिन पे दिन रोज आपका रिश्ता खराब होता चला जा रहा है, बिना बात के लड़ाई झगड़े होते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन में कर दी है। आप अपने पार्टनर को कितना प्यार करते थे, उनके साथ अच्छे से रहते थे, उनके साथ सारी बातें शेयर करते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन एक छोटी सी बात को थर्ड पार्टी ने फायदा उठाकर आपके रिलेशन को खराब किया। देखिए, हर रिश्ते में अनबन होती है, चाहे आपका फ्रेंड्स का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो। जहाँ दो लोग रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर मनमुटाव रहता ही है, आपने देखा ही होगा। और मनमुटाव होगा नहीं तो प्यार बढ़ेगा कैसे। लेकिन यहाँ पर जो मनमुटाव हुआ आप लोगों को लेकर, वो थोड़ा लंबा खिंच गया और दोनों एक दूसरे की बातों को लेकर इतना बैठ गए दिल पर कि अंदर ही अंदर भरते चले गए। ना आपने बोली अपने पार्टनर से सारी बातें कि मुझे ये चीज़ें बुरी लगी, आपकी कही ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ऐसे ही आपके पार्टनर को आपसे कहना था, वो नहीं बोल पाए। तो जो बातें मन में रखी थी वो शॉर्ट आउट नहीं हुई, अंदर ही अंदर लेकर बैठे रहे, जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां बढ़ने लगी। और उसी चीज़ का फायदा यहाँ पर थर्ड पार्टी ने उठाया। देखिए, थर्ड पार्टी जो होती है आप लोगों के जान पहचान की होती है। आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई घर का हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, जो आपको अच्छे से जानता है, देख रहा है कि आप परेशान हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप लोगों के बीच में एंट्री करेगा, आपके रिलेशन के बीच में एंट्री करेगा और आपका शॉर्ट आउट कराने की बजाय आप लोगों को भड़का देगा। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। और जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां बढ़ती चली गई। छोटी सी बात को वो इतना बड़ा चढ़ाकर कर देगा आपके आगे कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, उन्होंने वो अच्छा नहीं किया। उसका मकसद आपके कानों में चुगली करना है। और जहां थर्ड पार्टी की बात आपके दिमाग में बैठे, समझ जाइए कि उस दिन से आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है कि आप दोनों अच्छे से रहें। देखिए, जो थर्ड पार्टी आती है आप लोगों के रिलेशन में, वो भी इधर उधर मुंह मार के आती है, इधर उधर घूम फिर के आती है ना। उसका मकसद ही यही है कि इसका घर खराब करो कि उसका घर खराब करो, चाहे वो किसी भी तरीके से घर खराब करे, ब्लैक मैजिक करके करे, कोई स्पेल करके भेज दे, वशीकरण कर दे, बंधन क्रियाएं करवा दे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर हावी हो जाती है और आप लोगों के रिलेशन में हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है कि ये सारा रिलेशन मुझे खराब करके रहना ही रहना है ना।
मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है, जिस तरीके से आपके पार्टनर उसके हुस्न के जाल में फंस गए, उसको अपनी सारी बातें शेयर करने लगे, उससे अपना सब कुछ शेयर करने लगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके पार्टनर की भी थोड़ी गलती रही है, जो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंट्री करने दे रहे हैं, उसको अपने बीच में लाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रिलेशन यहाँ बिखरता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, थर्ड पार्टी जब भी आएगी हमेशा गलत काम करके आएगी। उसका मकसद जो रहता है, आप लोगों के दिमाग को चेंज करना रहता है। अगर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा रही है आप लोगों पर, तो समझ जाइए आपके अंदर अंतर आ रहे होंगे, आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही होंगी, बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, और तो और आपके पार्टनर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहे होंगे। और जबकि किसी भी चीज़ को आपका इतना बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि इतना बड़ा मनमुटाव हो जाए, लेकिन बिना बात के इतना बड़ा आप लोगों के रिश्ते में दरार आ गई। और वही चीज़ वो थर्ड पार्टी चाहती थी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं है, या हम लोग वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों के रिलेशन में झगड़े हो रहे हैं, कभी बिना बात के झगड़े नहीं होते। कहीं ना कहीं कुछ रीज़न रहता है, कहीं ना कहीं कोई भड़काने वाला रहता है, चाहे आपको भड़काए चाहे आपके पार्टनर को भड़काए, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। और वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो कभी कभी कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती हैं, आप दोनों को तलाक तक की नौबत पर पहुंचा देती हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ कर देती है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी आप सोचें कि आपके पार्टनर के साथ रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद आपके पार्टनर को लूटना है, उनके पैसों पर अय्याशियाँ करना है। अगर थर्ड पार्टी है इतनी ही दूध की धुली होती और उसको किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं होता किसी से, तो था। यहाँ तो थर्ड पार्टी ही आप लोगों के जड़ों में पानी डालने का काम कर रही है, आप लोगों की जड़ों को उखाड़ने का काम कर रही है। जो आपके रिलेशन की जड़ें इतनी मजबूत है, उसको खराब करने का काम कर रही है। आप देखिए, जब से आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जब से आप लोगों का रिलेशन यहाँ पर बिल्कुल ख़राब होता चला जा रहा है। इतनी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। घर परिवार में झगड़े होने शुरू हो गए हैं। और तो और जो इंसान कभी ड्रिंक वगैरह नहीं करता था, वो थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक करने की वजह से ड्रिंक करने चालू कर दी है, स्मोक करना चालू कर दिया है, गलत आदतों में पड़ना शुरू हो गया है। आप देखिए कि कितना अंतर आना शुरू हो गया यहाँ पर थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक करने की वजह से। और थर्ड पार्टी चाहती है यही कि ये कैसे भी करके अब आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी चाहती यही है कि अब इनका आपसे कोई रिलेशन नहीं रहे। और आप देखिए, थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से आप कितने स्ट्रेस में आ गए, कितनी परेशानियां आने चालू हो गई। बहुत सारी बातें मन में चलती हैं लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पाते, ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हो गई है। आप चाहते तो हैं रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी जब तक अपने इन ब्लैक मैजिकों को करती रहेगी, आप अपने रिलेशन को भी ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर यहाँ पर मैं नवरात्रों की बात करूं, तो माँ भगवती का आशीर्वाद काफ़ी लोगों पर आ रहा है। जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, उन लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं ठीक होता मुझे नज़र आ रहा है। अन्यथा आप लोग जिस तरीके से फंसे हुए थे, जिस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के पीछे बराबर ब्लैक मैजिक करती चली जा रही थी, जो नई से नई प्लानिंग कर रही थी, वो यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी प्लानिंग फेल होती मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो अपने सब काम ठीक कर लेंगे। जैसे आप लोगों पर इस समय नेगेटिविटी है, जो लोग नवरात्रों में अपनी नेगेटिविटी ठीक कराते हैं, पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना। वो इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी देते हैं नवरात्रे कि अच्छा अच्छा इंसान भी ठीक हो जाता है। सारी नेगेटिविटी आप लोगों से दूर हो जाती है, आप लोगों के रिलेशन ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नवरात्रों में होता है। एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही
वाइब्रेशन आती है ठीक करने की। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर पूजा चल रही है, जो लोग मेरे से पूजा करा रहे हैं, और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है ना। थर्ड पार्टी चाहे कितना प्रयास कर ले, इस नवरात्रि जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं उनका बाल विवाह नहीं कर सकती थर्ड पार्टी। और जहां एक बार आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकले, मैं दावे से बोल रहा हूं, थर्ड पार्टी खुद उल्टी भागती नजर आएगी। उसको दिख जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो मेरी सारी प्लानिंग फेल करता दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आगे खड़े होइए, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी। और आप निगेटिविटी से जुड़े रहेंगे, आप अपने बॉडी के ऑरा को निगेटिव करके रखेंगे, वीक करके रखेंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप यही सोचते रहेंगे कि थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा चालाक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके आगे, वो 2 कदम आगे चलती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मेरे साथ ये किया वो किया। आप इन चीज़ों से, इन सोच से बाहर निकलिए। थर्ड पार्टी भी आप ही की तरह एक इंसान है। जितनी भगवान ने बुद्धि आपको दी है उतनी ही थर्ड पार्टी को दी है, लेकिन वो गलत काम करने में चलाती है। मैं कहता हूं आप पॉजिटिव काम करने में चलाइए ना। दावे से बोल रहा हूं, हर चीज ठीक हो जाएगी। आप देखिए उसका दृढ़ विश्वास थर्ड पार्टी का। अगर वो किसी से नेगेटिव काम कराने भी जाती है तो उसका काम तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो अपने मकसद को लेकर चली कि मुझे इसके पार्टनर को अपनी तरफ खींचना है, आकर्षित करना है तो करना है। और यहां पर वो सब हुआ क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था। वो गलत काम में इतना स्ट्रांग हो सकती है, तो आप सही काम में अपने स्ट्रांग क्यों नहीं हो सकते? आपको भी हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा और अपने को हिम्मत के साथ खड़े होकर उससे मुकाबला करना होगा। उसकी सारी प्लानिंग है फेल करनी होंगी पॉजिटिविटी से जुड़कर। मैं दावे से बोल रहा हूं, इस नवरात्रि काफी लोगों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल से मैंने काफी लोगों की पूजा स्टार्ट करी थी, उनको एक दिन में काफी हद तक असर दिखाई देने लगा। वो मुझे मैसेज करके खुद कहते हैं कि गुरुजी आज मेरे पार्टनर बिल्कुल ही चेंज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा चेंज मैंने इनके अंदर आज तक नहीं देखा। आप सोचिए कितनी स्ट्रांग पावर चल रही है नवरात्रि में। तो जो लोग अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं वो इस नवरात्रि का फायदा उठा सकते हैं और अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि खुद ठीक नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थर्ड पार्टी का, कि जब थर्ड पार्टी सब कुछ कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने रिलेशन को ठीक करने में। उनको यही लगता है कि शायद अब कुछ नहीं किया जा सकता और वो अपने रिलेशन को भगवान भरोसे छोड़कर बैठ गए हैं कि जो भी होगा भगवान ही देखेंगे, वही ठीक करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। एक फ्रिक्वेंसी आपने अपनी ऐसी कर ली है, इतनी लो कर ली है, सोच को अपने इतना लो कर लिया है कि जो चीज नहीं होनी थी वो भी आप लोगों के साथ होनी शुरू हो गई। मैं बोलता हूं आप जितना अपनी एनर्जी को डाउन करके रखेंगे उतनी ही वो चीजें आप लोगों पर हावी होकर रहेंगी, उतनी ही निगेटिविटी आप लोगों पर चढ़ के रहेगी, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। और आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और वही थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपने को ठीक नहीं कर पाए। थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ आपके पार्टनर पर करा कर आई है, वो आपके ऊपर भी करा कर आती है, जिससे आप लोगों का दिमाग बंद हो जाए, आप कुछ ठीक नहीं कर पाए। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा शातिर है, वो आप लोगों से 2 कदम आगे चलती है क्योंकि वो अपने मकसद को पूरा करना चाहती है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे एनर्जी की बात कर रहा था पॉजिटिव, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान गणेश की सवारी आ गई है जो आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ जोड़ना चाहती है। देखिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ अपनी, और एक चुईया जो कि गणेश जी की सवारी है वो यहाँ पर आकर आप लोगों को दर्शन देती है। मैं बोलता हूँ ना कि आप पॉजिटिविटी देखिए। आपने कभी देखा होगा
कि चुहिया सबसे पहले भागती है इंसान को देखकर, या कुछ हरकत होती है या हाथ पैर चलते हैं तो। यहाँ पर चुहिया को किसी तरीके का कोई मतलब नहीं, अचानक से आती है, भगवान गणेश के पास जाती है, दर्शन देती है हम लोगों को। क्योंकि अगर माँ भगवती की भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं हम लोग। यहाँ गणेश जी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो आप लोगों को पावर दिखा रहे हैं कि इस नवरात्रि की कितनी पावर है। आप देखिए, एक अलग ही वाइब्रेशन आती है जब मैं करता हूं तो ये सारी चीजें आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी। और मैं दावे से बोल रहा हूं, जो जो लोग अपनी पूजा कराना चाहते हैं इस नवरात्रि, वो करा सकते हैं। मैं दावे से बोल रहा हूं, आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। आपने खुद वाइब्रेशन देखा कि किस तरीके से भगवान गणेश की सवारी आकर उनके पास बैठती है, अपने दर्शन देती है आपको, मेरे सभी व्यूअर्स को, और दर्शन देकर चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है आप लोगों के लिए, जो आपको थर्ड पार्टी से बाहर निकालने में पूरी सहायता करे, है ना। जहां पर भगवान गणेश का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद आ जाता है, तो माँ भगवती आप लोगों की रिलेशन को ठीक करने में शुरू हो जाएंगी। बस यहाँ पर पॉजिटिविटी से जोड़ना है और अपना ठीक करना है, हर चीज ठीक हो सकती है ना। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ एक बात, यहाँ पर खराब करने वाले अत्यधिक हैं और सही करने वाले बहुत कम हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आप लोग नेगेटिविटी हटाते हैं तो नेगेटिविटी हटाने पर जो सही करता है उसके ऊपर अटैक होता है। इसीलिए कोई नेगेटिविटी हटाने का कार्य नहीं करता, कहीं ना कहीं उसको परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए लोग खराब करने के लिए उतारू रहते हैं। आप 10 लोग ढूंढ लीजिए, 10 लोग खराब करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सही काम करने वाला आपको एक नहीं, है ना। देखिए, मुझे जो एनर्जी बताती है वही चीज मैं आपको बता देता हूँ। मेरी रीडिंग सबसे हटके होती है। जो चीज मुझे बताती है एनर्जी, जो चीज आपको बताना चाहती है, गाइडेंस देना चाहती है कि आप इस तरीके से चलिए, तो वो देती है। ये आप और हम ही जानते हैं कि क्या हो रहा है आप लोगों के रिलेशन में, किस तरीके से आप घुट घुट के जी रहे हैं अपना जीवन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ ठीक होने का नाम नहीं आ रहा। लोग आज नहीं 10-10, 15-15 साल से परेशान है। पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे चला गया और आ नहीं रहा वापस। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है ना। आप लोगों के मन में घूमती रहती है चीजें कि मैं अकेले कैसे क्या करूं, अगर बच्चा है तो उसको कैसे पढ़ाऊं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे खर्चा करूं। तो ये बहुत सारी जो चीजें आप लोगों के मन में चल रही हैं, उन चीजों को खत्म करने का एक सुनहरा अवसर आप लोगों को आ गया है। आपने देख ही लिया अब कि कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पर। और जो लोग अपना ठीक कराना चाहते हैं वो अपनी सारी चीजें इस नवरात्रि ठीक करा सकते हैं पूजा कराकर। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आप लोगों का रिलेशन सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आप या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो, आप लोगों पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।